तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षा निदेशक का आदेश है प्रयागराज से, और सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिए और साथ ही जिला विद्यालय निदेशक के लिए इसमें एक चीज़ क्लियर की गई है कि यहाँ पर प्रदेश के शैक्षिक सत्र 22-23 में राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में आदेश है। इसमें किस प्रकार से चयन होगा, तो सबसे पहले इनमें जो विद्यालय संस्कृत विद्यालय सहायता प्राप्त दुर्लभ माध्यम, तो ये जो आदेश है ये माध्यमिक विद्यालय के लिए है। तो वहाँ पर 15 से जो समय सारणी है वो 15 नवंबर से 22 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक, यानी कि जो पिछले, तो इनका ऑनलाइन आवेदन होना था। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन प्रस्ताव प्रेषित करना था। 21 दिसंबर से 4 जनवरी 2023 तक के लिए ऑनलाइन ही ये समिति के लिए जाना था, तो वही ये टाइम टेबल दिया गया। और साथ ही इसके में एक और माननीय प्रमुख सचिव दीपक कुमार का भी आदेश है, और उसमें भी यही चीज़ें हैं, यही पॉइंट है। तो ये कुल मिला के जो अध्यापक होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, उनके चयन के संबंध में ये आदेश निकाला गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आदेश है वो इस प्रकार: समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पट्टर मतलब ARP के कार्यकाल की अवधि को विस्तारित किए जाने के संबंध में तो ये आदेश निकाला गया है। यहाँ पर जो ERP का चयन किया गया था उनकी जो कार्यकाल है उनको 1 वर्ष हेतु निर्धारित होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात इनका नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष के पश्चात पुनः चयन की प्रक्रिया की जाएगी। उक्त शासनादेश द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ARP द्वारा अपने विकासखंड में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि और शैक्षिक वातावरण में सुधार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। अधिकांश जनपदों में अकादमिक रिसोर्स पर्सन यानी कि ARP के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष पूर्ण होने के कारण विशेष परिस्थितियों की दृष्टिगत माह मार्च 2024 तक के लिए विस्तारित किए जाने हेतु शासन स्तर पर किए गए अनुरोध के क्रम में 5 जनवरी 2023 द्वारा सम्यक विचार उपरांत ARP के कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष अर्थात मार्च 2024 तक विस्तारित किए जाने के संबंध में अनुमति प्राप्त हुई है, अतः इन्हें विस्तारित किया जाए। और 10 विद्यालय जो विकासखंड के 10 विद्यालयों को दिसंबर 2000 ARP द्वारा अपने विकासखंड की 10 विद्यालयों को दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया जा सके, तो इसलिए इनको सेवा में वृद्धि की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं भीषण शीतलहर के चलते यूपी के इस जिले में परिषदीय और माध्यमिक स्कूलों में 22 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। तो ये आदेश है गाजीपुर का। जनपद के परिषदीय विद्यालय एवं इंटर कॉलेज में 23 जनवरी को खुलेंगे स्कूल। तो यहाँ पर सर्दी होने के कारण अवकाश घोषित किए गए हैं, जबकि वहीं पर इसका एक जगह विरोधाभास 2 जिलों का मुझे जो प्राप्त हुआ है। तो नंबर 1 इटावा जिले में यहाँ पर सर्दी ना होने के कारण 16 जनवरी से ही विद्यालय का समय का संचालन 10 बजे से था, जिसको 9 से 3 कर दिया गया। वहीं अब कन्नौज में भी सर्दी न होने के कारण समय परिवर्तन किया गया है। कन्नौज का भी समय परिवर्तन हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रधानाध्यापक के लिए यानी कि सभी प्रधानाध्यापकों के सम्मान के लिए एक BEU ने एक पहल शुरू की है। यहाँ पर BEU ने प्रधानाध्यापक को सम्मानित किया है। तो क्यों किया है इसको देखते हैं। नवाबगंज प्रधानाध्यापकों की समीक्षा बैठक का आयोजन 82 नवाबगंज में किया गया। बैठक में निपुण विद्यालय विकास योजना पर चर्चा के उपरांत विद्यालयों में निपुण बच्चों की संख्या की समीक्षा की गई। इस दौरान उत्कृष्ट 5 विद्यालयों को प्रोत्साहित किया गया एवं 100% निपुण लक्ष्य प्राप्त करने वाले विद्यालय कंपोजिट स्कूल मधेसा के प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार निषाद को उनकी विशिष्ट उपलब्धि के लिए BEU ओम प्रकाश मिश्र ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने इसका श्रेय अपनी अध्यापिकाओं ललिता वर्मा, सुमन एवं नीतू वर्मा को दिया। इसके अतिरिक्त 80% ऐसे अधिक लक्ष्य प्राप्त करने पर भी उन्हें बधाइयाँ दी गई। MTS के 10,880 पदों पर भर्ती आवेदन शुरू। SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय विभागों में ग्रुप C के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के 10,880 और हवलदार के 529 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। SSC MTS परीक्षा 2022 के माध्यम से कुल 11,409 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आखिरी तारीख
17 फरवरी रखी गई है। तो जो हमारे युवा साथी या जो भी कर्म एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें एमटीएस परीक्षा देने के लिए तैयारी विशेष तौर से कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारियां और ज़्यादा तेज़ कर दें। तो इसमें हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण और 1 जनवरी 2023 को 18 से 25 वर्ष की आयु आवेदन करते समय पूर्ण कर ली हो। हालांकि कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है। सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों SC ST OBC आदि के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।